नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल भालेराव। आपका मेरे इस विशाल तर्क यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, जैसे बैंक में होने वाली असुविधा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि एक 4-5 दिन पहले मेरा ईएमआई का हफ्ता बाउंस हो गया। तो वो क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। इसमें से आप ऐसे मत सोचिए कि मेरे बारे में हर एक को ये प्रॉब्लम होता है बैंक में, जैसे जिसका लोन चालू है या कुछ भी रहे, आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हुआ रहेगा। तो इसको अपन को शॉर्ट आउट कैसे करना है और इससे बचना कैसे, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ विस्तार से बताना जा रहा हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो पहली बात कि एक 4-5 दिन पहले मेरा ईएमआई का हफ्ता बाउंस हो गया। होने के बाद मैं उसी दिन मैंने कॉल सेंटर को कॉल किया। कॉल करने के बाद दोनों भी कॉल सेंटर को कॉल किया, जैसे मेरे खुद का अकाउंट है जिस बैंक के में, वहाँ पे भी कॉल किया, और जहाँ से मैंने लोन लिया है उस बैंक को भी फ़ोन किया। तो दोनों ने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया, बताया। पर कुछ जैसे कि उन्होंने बताया कि आपको कोई हिडन चार्जेस या कोई चार्जेस नहीं लगे। तो मैं आराम से अपना कि नहीं कि चलो कुछ चार्जेस नहीं लगे तो अपन एक काम करते हो, जितना अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए ईएमआई जाए अपना, उतना बैलेंस रख देते। तो मैंने फिर से बैलेंस उतना रख दिया। पर रखने के बाद ऐसे हो गया कि वो ईएमआई कट हुआ नहीं 2-3 दिन फिर से। जैसे 1 तारीख को समझ लो मेरा अकाउंट में बैलेंस था, ये ईएमआई मेरा बाउंस हुआ, और मैंने 2 तारीख को मेरे को पता चला कि कट नहीं हुआ है। तो मैंने 2 तारीख को देखा तो उसमें से बाउंस चार्जेस लगे थे मेरे को। तो फिर मैंने 2 तारीख को क्या किया उसी दिन कि मैंने जितना अमाउंट होना चाहिए ईएमआई का उतना मैंने रख दिया। फिर से अभी 2 दिन हो गए कि मेरा 2-3 दिन हो गया मेरा अमाउंट गया नहीं। तो मुझे यार मैं सोच में पड़ गया कि हुआ क्या है और चार्जेस ना काटे, इसलिए मैं फिर से बैंक गया, जो बैंक की जिधर से मैंने लोन लिया है। तो उनको पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने मेरे को विस्तार से बताया कि ऐसे हुआ है सर, कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक ने आपका कुछ चार्जेस, जैसे कि मंथली चार्जेस रहते, ईयरली चार्जेस रहते, वैसे कुछ आपका कट किया है। और वो भी कितना 80 रुपये कम पड़ने के कारण मेरे को कम से कम 900 रुपये का भुगतान करना पड़ा। बोले तो वो बाउंस चार्जेस ऐसा पड़ा, 450 रुपये ये बैंक काटेगी जिससे आपने लोन लिया है, और 450 रुपये वो बैंक काटेगी जिधर अपना अकाउंट है। बोले तो बाउंस चार्जेस लेते वो लोग। तो ऐसे करके मेरे 900 रुपये तो पहले गए। तो अभी मैंने जब फिर उधर से मैं उनको बोला कि देखो मैं अभी तो मेंटेन किया हूँ, और अभी और कुछ चार्जेस लगेगी क्या। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अभी इसके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे नहीं। तो मैं उधर से जो मेरा जिस बैंक में अकाउंट है खुद का, उधर गया, उनको पूछा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आपका जो अकाउंट है उसमें कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए। यार मैं तो बोला कि यार 5,000 रुपये होना चाहिए, और मैंने पहले ही बात किया था कॉल सेंटर से। तो वो बोले कि इतना पैसा, बोले तो उन्होंने मेरे को कम अमाउंट बोला था, जैसे कि 2-2.5 हज़ार रुपये बैंक में रखो तो आपका कोई चार्जेस कट नहीं होगा कभी भी। तो ऐसे उन्होंने बोला था। तो ऐसे बोलने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है, अपन इतना रख देंगे, जब आप उनके पास आएगा तब तक अपना ये ईएमआई जाना चाहिए। और जब मैं बैंक में जाता हूँ तो वो आदमी जो भी उधर का एम्प्लॉय है वो बोल रहा है 5,000 रुपये चाहिए। मेरा दिमाग घूम गया, मैं गुस्से में आ गया। यार मैं बोला ये ऐसे कैसे करते हैं बैंक वाले, नहीं क्या। तो मैं तो बहुत गुस्से में आ गया। तो गुस्से में आके मेरे को ऐसे लगा कि इनसे अभी झगड़ा कर दूँ, नहीं क्या। गर्म हो गया मैं पूरा, तो झगड़ा कर दूँ। फिर हो गया तो मैंने ठीक से फिर वो उधर के जो, मैं थोड़ा गर्म होने के बाद उधर के 2-3 एम्प्लॉय थे, उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो सर, आपको अगर इधर इस अकाउंट में इस बैंक में अकाउंट नहीं रखना है तो आप चाहे स्विच कर दो, दूसरे बैंक में निकालो, चाहिए तो आपका जो लोन जिधर से ईएमआई कट होता है वो आपका कोई और बैंक रहेगा, उधर से कट करने के लिए बोलो। पर ये से रूल है तो ऐसे ही रहता है। तो मैं तो फुल गुस्से में था। उन्होंने बताया तभी भी मैं गुस्से में ही था। मैं बाहर निकल के आया। अभी देखो मैंने इतने टाइम मैंने जो उनके बारे में गलत कहा, तो अभी उन्होंने जो मेरे को रास्ता दिखाया वो सही था या गलत, तो वो अपने दिमाग से, और अपन जो तर्क करते हैं अपना जो दिमाग चलता है, तो उन्होंने मेरे को जो वो वाले उन्होंने बताया था 2,500 रुपये आपको
मेंटेन करने के लिए अकाउंट रखना है, और जो उधर के एम्प्लॉय थे उन्होंने 5,000। उसी बात से मैं गुस्सा हुआ था ना। तो गुस्सा होने के बाद फिर मैं पूरे रास्ते से वही सोच रहा था, यार ये बैंक वाले से झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, अभी क्या करे, इनके बारे में क्या कहे, या मैनेजर से मिले, या मेरे को बस गुस्सा ही चढ़ते जा रहा था। फिर मैंने शांत दिमाग से फिर सोचा कि यार ऐसे भी हो सकता है ना कि वो एम्प्लॉय ऐसे सोच रहेगा कि देखो अपन इनका तो अगर EMI है या कुछ भी है तो इनका ज़्यादा पैसा ना कट हो, इसलिए वो सोच रहा था कि ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इस अकाउंट में रखते तो आगे चल के इनको ही फ़ायदा होगा। तो कोई बात है ना, अपन अगर जो बुरा मान लेते हैं किसी का कि यार नहीं क्या कि इसने ऐसे बोल दिया, और अपन उठते उससे झगड़ने लगते, तो बात गलत है। वो भी किसी का एम्प्लॉय है, वो तो उधर उसका खुद का बैंक नहीं है, और अपन भी किधर तभी जॉब करते किसी के यहाँ पे एम्प्लॉय, तो अपन ने भी उनसे झगड़ना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो अपन उसके जगह पे खड़ा होकर देखना चाहिए। और वो जो इंसान ने भी मेरे को बताया ना, वो सही बताया था। बस मेरे को बुरा लगा कि वो कोई और आदमी 2,500 बोल रहा है और कोई और आदमी 5 बोल रहा है वहाँ का एम्प्लॉय, तो मेरे को उस बात का गुस्सा आया, या मैंने वो बात अच्छे से समझ के नहीं लिया। पर जब मैं शांत दिमाग से वो सोचा तो मेरे को लगा कि यार नहीं ठीक है, वो जो एम्प्लॉय कह रहा था उसका भी बात सही रहेगा। और उधर बैंक में ना किसी से झगड़ने से या कुछ करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही एम्प्लॉय उधर के नौकर है, जैसे अपन भी किधर के तभी नौकर है, कहाँ ना कहाँ जॉब करते, तो उनसे झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। वो बैंक ने जो रूल बनाया वो रूल उनको फॉलो करना पड़ता है, तो झगड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो अगर आप उनको चार्जेस लगे तो अपना गलती समझ के, या आप उनको समझ में नहीं आया उससे समझ मिलती है, उस तरीके से आप उस चीज़ को ले। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अगर ऐसे गुस्सा हर एक को आएगा और कोई एक दूसरे से झगड़ते बैठने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर किसी बात का अगर किसी का बुरा भी लगता है तो अपन यही सीख ले उसमें से कि अगर वो बोला है तो कुछ अपने अच्छे के लिए भी बोला हुआ बस। और अगर मेरा ये तर्क पूर्व वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो इस चैनल को, तर्क विशाल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।